के साथ मौजूद हूँ। मेरे साथ मौजूद डॉक्टर नजीब सुमरो, वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर हैं, सर्जन हैं और इनकी बड़ी खिदमात हैं क्रिकेट के हवाले से भी। डॉक्टर नजीब से मैं ये जानना चाहूंगा कि बतौर एक एथलीट के लिए नींद की क्या अहमियत है और स्लीप जो होती है वो कैसे, इनफैक्ट गेम से पहले, उसके बाद, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? डॉक्टर जी प्लीज इंसाइट दीजिएगा इस हवाले बहुत अच्छा सवाल है अफजाल भाई। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। स्पोर्ट्स डॉक्टर एज यू सेड, और स्लीप का रिकवरी से और एथलेटिक परफॉर्मेंस से बहुत गहरा ताल्लुक है। अगर कहा जाए कि परफॉर्मेंस में आप जो है गारमेंट्स पहनते हैं, डाइट खाते हैं और बाकी सारी चीजें आपस में मिला लें, मसाज है और बाकी सारी बहुत सारी चीजें, अगर वो 90% उनको सबको मिला लें और स्लीप को एक जगह पे रखा जाए तो स्लीप उससे और 90% ज्यादा काम करती है। तो सारी चीजें एक जगह पे, अच्छी स्लीप एक जगह पे, और इसका कोई नया बदल नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकवरी के लिए खास तौर पे। दूसरा हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए, इसमें बड़े एक्सपेरिमेंट हुए हुए हैं। इसमें एक्सपेरिमेंट हमने ये देखा हुआ है कि किसी भी आप प्लेयर को, एमेचर या एलीट प्लेयर को, अगर 2 दिन आपने सही नहीं सुलाया तो तीसरे दिन उसका रिएक्शन टाइम 1/3 स्लो हो जाएगा। इसी तरीके से हमने गाड़ी के एक्सीडेंट बहुत ज्यादा देखते हैं कि जो ड्राइवर्स हैं, जो उनकी नींद पूरी नहीं हो रही होती तो वो गाड़ी सीधी चला नहीं सकते। वो ड्रंक ड्राइवर से ज्यादा खतरनाक होता है जिसने नींद नहीं की हुई। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। और आपको पता है प्लेयर्स के लिए हैंड आई कोऑर्डिनेशन और प्रॉपरली अपनी चीजों को रिएक्शन टाइम सही टाइम पे देना, ये सारी परफॉर्मेंस डिफरेंशिएटर फैक्टर्स होते हैं। तो स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितना सोना चाहिए प्लेयर्स को, ये वेरी करता है इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन जो मेडिकली रिकमेंडेड है वो एटलीस्ट 8 घंटे आपको सोना है। अब ये बेयर मिनिमम है, 8 घंटे से कम नहीं सोना, 8 घंटे से ज्यादा सोना है। मेरी एक बार बस में हम लोग जा रहे थे T20 वर्ल्ड कप 2021, फ्रॉम दुबई टू अबू धाबी। 2 घंटे का रास्ता होता है। तो मैं शोएब मलिक के साथ बैठा था। शोएब मलिक जो है वो कम से कम 10 से 11 घंटे दिन में सोता है। वो ये कहता है कि मेरी जो परफॉर्मेंस है वो सबसे बेस्ट अब आती है जब मैंने आराम से एटलीस्ट 9 से 10 घंटे मैंने रेस्ट किया हो। तो ये शोएब अली का कहना है। और शोएब अली ये कहता है जब मैंने बैक टू बैक मैचेस खेले हुए हैं तो मैं 12 घंटे भी सोता हूँ। तो बेसिकली स्लीप हमारी बॉडी को रीसेट करती है, फ्रेश कर देती है। आपने कभी ये देखा होगा कि किसी एक रात को आप लेट सोए हो, अगले दिन सुबह को जल्दी उठा, थोड़ा इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, उस तरीके की परफॉर्मेंस नहीं रहती और दिन के आखिर में नींद आना शुरू हो जाती है। इसी तरीके से मैचेस आजकल बहुत ज्यादा लेट टाइमिंग्स पे होते हैं। तो हम लोग प्लेयर्स को ये रेकमेंड करते हैं कि आप थोड़ा लेट उठें, आप सुबह को जल्दी ना उठ जाएं। और अगर आप सुबह को जल्दी उठ रहे हैं, आपकी एक रूटीन बनी है, तो फिर दोपहर को आप नैप जरूर लें। तो ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको कहते हैं सिएस्टा। ठीक है। अच्छा, जैसे आपने मुझे एक एग्जांपल दी शोएब मलिक की, और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर हैं और तकरीबन 22 साल से वो क्रिकेट में मौजूद हैं, इनफैक्ट मोर देन दैट। फॉरेन प्लेयर्स के साथ भी आपने काम किया, इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ ऑस्ट्रेलिया में आपका इतना स्कोप भी है। क्या आपको लगा, एक्सपोजर है इतना ऑस्ट्रेलिया में भी, क्या आपको लगा कि गोरा जो है, यानी कि जो फॉरनर्स हैं वो, और साउथ एशियंस जो हैं, इनके स्लीपिंग पैटर्न्स क्या रहते हैं? एथलीट्स के हवाले से बात की कर रहा हूँ अगर मैं, क्या स्लीपिंग पैटर्न्स फॉलो करते हैं देखिए साउथ एशियंस और फॉरनर? देखिए रूटीन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने देखी है। जो फॉरेन प्लेयर्स हैं उनकी रूटीन बड़ी फिक्स होती है। वो एक रूटीन पे, उनका एक जिम की रूटीन बनी हुई होती है, स्लीप टाइम बना हुआ होता है। एक आध दिन उन्होंने रखा होता है अपनी इंजॉयमेंट का, वीकेंड का या ऑफ डे के अंदर। लेकिन ये नहीं होगा कि हर डे, हर दिन लेट सो रहे हो या लेट उठ रहे हो या रूटीन कंप्लीटली हैज़ार्ड हो। वो स्केड्यूल के हिसाब से चलते हैं, रूटीन के हिसाब से चलता है। ये थोड़ी सी चीज की कमी है हमारे प्लेयर्स के अंदर। इसमें कभी कभार ये होता है कि प्लेयर्स बाहर चले गए, कहीं दावत पे चले गए, तो एक दिन रूटीन अलग है, दूसरे दिन रूटीन अलग है। कभी सुबह को बहुत जल्दी उठ गए, फिर कभी लेट उठे। तो इस तरीके की चीजें वेरिएशंस लेके आ जाती हैं। ऑब्वियसली रिलीजियस हमारी कमिटमेंट्स भी हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा सो भी नहीं सकते हैं, क्योंकि सुबह को जल्दी उठना है, फजर की नमाज पढ़नी है। तो काफी सारे प्लेयर्स हमारे रिलीजियसली कमिटेड भी हैं। तो इससे भी नींद थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो सकती है, पर्टिकुलरली अगर आपको एक स्ट्रेच पे नींद नहीं मिल रही, वो ब्रोकन स्लीप मिल रही है। लेकिन अगर आपको ब्रोकन स्लीप भी मिल रही है तो लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि आप फेजेस के अंदर भी कोशिश करें कि अपने 8 से 9 घंटे पूरे करें। एथलीट जो ग्रो कर रहा है, जैसे कोई बच्चा है 15-16 साल का, जिसका जिस्म ग्रो कर रहा है, तो उसको ज्यादा सोना चाहिए। उसको प्रॉब्ली 10 घंटे भी सोना चाहिए। आपने देखा होगा जब बच्चा बिल्कुल यंग होता है, छोटा बच्चा होता है, तो छोटा बच्चा 16-17 घंटे दिन में सोता है।
उठता है, रोता है, दूध पीता है, फिर दोबारा सो जाता है, क्योंकि ग्रोथ फेज के अंदर जितना आप सोएंगे उतना बेहतर है। जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल के, वो तकरीबन 10 से 11 घंटे सोते हैं, क्योंकि जिस्म के अंदर ब्रेक डाउन जो उनको हुआ था उसको रिकवर करने के लिए दे नीड ऑप्टिमल स्लीप। दे टेल देम कि स्लीप लाइक अ बेबी एंड ईट लाइक अ लायन। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। लास्ट बार मैं आपसे सवाल ऐसे करूंगा, क्या आपको लगता है कि कोई मेडिसिन भी जरूरी होती है स्लीप के लिए, और मेडिसिन लेते हैं ताकि वो सुकून से सोच सकें? क्या आप इस बारे में अच्छा लगता है? आप लोग कोई प्रिस्क्राइब करते हैं मैच के बाद सॉकर फील्ड में खेला है, क्या कोई मेडिसिन होती है इसकी? अच्छा अफजाल भाई, आपकी आवाज थोड़ी सी कट गई थी, तो मैं सवाल को रिपीट कर देता हूँ कि क्या क्या स्लीप की गोलियां लेनी चाहिए, जी और क्या मेडिकेशन जी हम लोग लेते हैं या जी नहीं लेते? जी। जी बिल्कुल। टिपिकली हम लोग नहीं देते दवाइयाँ, हम लोग दवाइयाँ अवॉइड करते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा दवाइयाँ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बैन है। और अगर आप वो लेते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई रिएक्शन या कोई ना कोई चीज पॉजिटिव आ सकती है। तो हम कोशिश करते हैं कि नेचुरली जितनी चीजें कर सकें वो कर लें। एक नेचुरल स्लीप की मेडिकेशन मिलती है जिसका नाम है मेलेटोनिन। मेलेटोनिन कहा यह जाता है कि अगर स्लीप से 45 आधे घंटे से 45 मिनट पहले आप मेलेटोनिन ले लें 2 मिलीग्राम से 4 मिलीग्राम तक, तो आपको स्लीप अच्छी करवा दी है। तो जब जहाज में हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो मैं प्लेयर्स को ये एडवाइस करता हूँ कि आप कोशिश करें कि जहाज में सो जाएं, ताकि आप जिस नई डेस्टिनेशन पे जाएं तो वहां पे जाके फ्रेश हो। अगर हम लोग दिन में ट्रैवल कर रहे हैं तो फिर उनको कहता हूँ कि आप जहाज में ना सोएं, ताकि आप जब वहां पे लैंड हो तो फिर आप जाके होटल के अंदर अपने सो जाएं। ये डिपेंड करता है। बहुत सारी फ्लाइट्स हमारी ओवरनाइट होती हैं, तो कोशिश ये करते हैं कि हम जहाज में एटलीस्ट 4 5 6 घंटे सो जाए। होता यह है कि इंटरनेशनल टीम्स के साथ जब आप ट्रैवल करते हैं तो कुछ पर्क्स होते हैं, और उनमें से एक पर्क ये होता है कि हम लोग बिजनेस क्लास ट्रैवल करते हैं। तो विच मीन्स कि पूरी टांगे सीधी करके आप सो सकते हैं। हाई लेवल अच्छी क्वालिटी की सीट्स होती हैं, अच्छा एक कंफर्ट लेवल होता है उसके अंदर। तो प्लेयर्स रियली ट्रेवल वेरी वेल। और हम जब गए थे वर्ल्ड कप के अंदर यूएस और वेस्ट इंडीज के अंदर, तो हमें फर्स्ट क्लास ट्रेवल कराया गया था, जिसके अंदर कंपार्टमेंट्स बने हुए थे अपने। तो इट वाज इवन बेटर देन द बिजनेस क्लास। सो एनीवे, कमिंग बैक टू द जिस्ट ऑफ इट, कि नहीं, टिपिकली हम लोग मेडिकेशन रेकमेंड नहीं करते एक्सेप्ट फॉर मेलेटोनिन, जो जिसकी कोई एज सच ज्यादा साइड इफेक्ट्स नहीं है। एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है वो प्लेयर्स के हवाले से, प्लेयर्स की डिफरेंट रूटीन्स होती हैं। तो आपको याद होगा जैक कैलिस दुनिया का टॉप ऑलराउंडर था। जैक कैलिस मैच के दौरान सोता था। जैक कैलिस कहता था कि बैटिंग से पहले 1 1.5 2 घंटे नींद करना बहुत जरूरी है। और जैक कैलिस कहता था कि बैटिंग पे जाने से सिर्फ 5 या 10 मिनट पहले मुझे उठाया जाए, वरना मैं सोऊंगा। और उसकी परफॉर्मेंस वो उससे बहुत फ्रेश फील करता था। अब ये हमने इस्लामिकली भी हमने देखा हुआ है कि सिएस्टा हम लोग करते हैं, और ये बहुत सारी कंट्रीज के अंदर अभी भी है। जैसे आप स्पेन के अंदर जाएंगे या पोर्चुगल के अंदर जाएंगे तो दोपहर में वो 1 1.5 2 घंटे के लिए सारी दुकानें सब कुछ बंद करके दोपहर को सोते हैं। तो these sort of things in hotter countries are very common। और मैं एथलीट्स को ये रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप लंबा मैच खेल रहे हैं, टेस्ट मैच खेल रहे हैं, गर्मी का टाइम है, तो आप दिन के अंदर अगर आधा घंटा 1 घंटे का अगर नैप ले लें तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है।